चलो डन। देख के हो गया तुम्हारा बुक से? चलो अब मैं आपको सिखाने वाला हूं जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है और सबसे अच्छा पार्ट। सर आप है ना हर बार यही बोलते हो, कुछ भी सिखाने से पहले आप यही बोलते हो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, सबसे अच्छा पार्ट है जो मैं अब सिखाने वाला हूं। लेकिन अब मैं बता रहा हूं, मैं सच में जो सिखाने वाला हूं बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है और बहुत अच्छा पार्ट है। आपके मन में ये डाउट आया होगा, आप बोल रहे हो सर एडवांस टैक्स है ना, वो इंस्टॉलमेंट वगैरह में पे करना है, लोग डेफर कर देते होंगे तो, लोग एडवांस टैक्स पे ही नहीं करते होंगे तो क्या होगा? सर लोगों ने एडवांस टैक्स है ना वो पे किया, मान लो बहुत लेट, ये पहली इंस्टॉलमेंट में पे ही नहीं किया, दूसरी में भी नहीं किया, तीसरी में भी नहीं किया, सीधा जाके 31 मार्च को ही पे करेंगे, क्योंकि आप तो बोल रहे थे 31 मार्च तक जो भी पे किया वो एडवांस टैक्स ही होता है। तो उस केस में तो वो क्या करेंगे, 31 मार्च को ही पे करेंगे। तो सर इसमें तो दिक्कत वाली बात है करके, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तो वो सब चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। डोंट वरी। देखो बेटा, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, समझने की कोशिश करना। और मैं आपको सिखाने वाला हूं अब है ना, अब अगले कम से कम 40 मिनट तक ये एक ही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और इस क्वेश्चन से आपका सब क्लियर हो जाएगा। इंस्टीट्यूट ने आपके मॉड्यूल में कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा, सिर्फ उन्होंने कंसेप्ट देके, इंटरेस्ट देके और वो कंसेप्ट देके छोड़ दिया। अब एक बात समझना, इससे अगर क्वेश्चन आता है तो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं एक बड़ा क्वेश्चन लेके, और सब चीजें आपको सिखा दूंगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो आपका पूरा ध्यान है वो इधर होना चाहिए। अब अगले 40 मिनट तक आप सिर्फ मेरे हो करके, ठीक है, और किसी के नहीं हो, ठीक है, आप सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं हो अगले 40 मिनट तक। तो चलो देखते जाना, मैं ढंग से लिखूंगा, अच्छा लिखूंगा, आपका कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये एलएमएस पे भी आपको मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। देखो, तो सबसे पहले मैं अब आपको सिखा रहा हूं इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, 234B एंड 234C। ये तीन तरह के इंटरेस्ट लगते हैं इनकम टैक्स में। ये इंटरेस्ट क्यों लगते हैं, क्या लगते हैं, कैसे लगते हैं, किस पे लगते हैं, वो सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन एक एग्जाम्पल के थ्रू। मैं एक एग्जाम्पल लूंगा बहुत प्यारा, और वो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा कि ये इंटरेस्ट कैसे लगते हैं, क्या लगते हैं, वो सब चीजें, और यहां आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो आप मुझे टीडीएस में बार बार पूछते थे, कैसे टीडीएस भी कटेगा फिर इनकम टैक्स भी भरना पड़ेगा, ये तो डबल डबल टैक्सेशन भरना पड़ेगा, तो क्या ऐसा होता है या नहीं, तो वो सब चीजें मैं आपको यहां पे सिखाने वाला हूं। तो देखो एक एग्जांपल लिखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो टोटल इनकम, या टोटल इनकम से चालू नहीं करते, मिस्टर बी, मिस्टर बीबी और रेजिडेंट इंडिविजुअल, क्वेश्चन लिख लो मेरे साथ, रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 31 ईयर्स, मिस्टर बीबी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 31 ईयर्स, मिस्टर बीबी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 31 ईयर्स, हैविंग टोटल इनकम of rupees 12 lakh for previous year 1920. Mr. BB, a resident individual, age 31 years, having total income of rupees 12 lakh for previous year 1920. 1920 के लिए टोटल इनकम कितनी है? 12 लाख। अब एक बात समझना, TDS डिडक्टेड ऑफ रुपीज 20,000, इसका टीडीएस डिडक्ट हुआ था 20,000। अब समझना एडवांस टैक्स पेड एज फॉलोज, इसने एडवांस टैक्स पे किया है, कैसे किया है समझने की कोशिश करना। सबसे पहले 12 जून 2019 को मान लो 25,000 किया है, उसके बाद 15 सितंबर 2019 को 30,000 किया है, उसके बाद 15 दिसंबर 2019 को 10,000 किया है, और उसके बाद 15 मार्च 2020 को
10,000 किया है और 31 मार्च 2020 को मान लो 5,000 किया है। सो टोटल एडवांस टैक्स कितना पे किया? तो 25 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5, 80,000 का। तो 80,000 का एडवांस टैक्स पे किया। मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखते जाओ भी, ठीक है। Mr. BB, a resident individual, is 31 years, having total income of 12 lakh for previous year 1920. TDS deducted 20,000, एडवांस टैक्स उसने ऐसे ऐसे पे किया है इतना। अब आपसे पूछा है आगे, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, मीन्स उसका जो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग है दिस 31 जुलाई 2020। 31 जुलाई 2020 है, वो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग है। ही एक्चुअली फाइल द रिटर्न ऑन 10 अक्टूबर 2020, मीन्स लेट रिटर्न फाइल किया 10 अक्टूबर 2020 एंड पेड interest, tax and fees along, क्या लिखा? paid interest, tax and fees on same date, बस ये क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कैलकुलेट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, 234B एंड 234C। 234A, 234B एंड 234C। टू 234A, 234B एंड 234C, ये तीनों इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करने हैं। चलो तो अब अपन निकालेंगे इंटरेस्ट कितना क्या आता है। तो सबसे पहले अब ये रिटर्न फाइल कर रहा है, ये क्या कर रहा है? रिटर्न फाइल। तो आप ही बताओ, अब आप रुक जाओ, कुछ मत करना, सिर्फ आप बोर्ड पे ध्यान देना। अभी आप, ये मैंने आपको क्वेश्चन लिखा, आप क्वेश्चन को देखते जाना बस। अब एक बात समझना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब वो रिटर्न फाइल करेगा तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी? तो एक बात बताओ, सबसे पहले 12 लाख पे टैक्स निकालना है, तो अप टू 2,50,000 तक डैश पे डैश कोई नहीं आएगा। 250 से लेके और अप टू 5 लाख तक 5%, 12,500। 5 लाख से लेके अप टू 10 लाख तक 20%, कितना? 1 लाख आएगा। अब एक बात समझना, 10 लाख से अप टू 12 लाख तक 30%, 60,000 आएगा। तो 172,500 टैक्स आया। 172,500। अब एक बात बताओ, सरचार्ज आएगा या नहीं आएगा? सरचार्ज तब आता है जब इनकम 50 लाख से ज्यादा है। हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐसा आएगा? आंसर इज यस। तो ऐड करो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @ 4%। तो 172,500 का 4%, 6,900, टोटल कम्स टू 179,400, दैट इज टैक्स, नेट टैक्स। अब एक बात बताओ, इसमें से आपको पता है कि आपका इतना टैक्स भरना आ रहा है, बट आपका टीडीएस भी तो कट चुका है, तो लेस करो इसमें से टीडीएस डिडक्टेड। तो टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ था क्वेश्चन में दे रखा है मैंने 20,000। तो 20,000 जो है वो तो आपका टीडीएस कट चुका है, तो मैं बोलूं 159,400 आना चाहिए।
बट इसमें से आपने एडवांस टैक्स भी तो भरा है, एडवांस टैक्स है वो एडवांस टैक्स भी तो भरा है, और एडवांस टैक्स कितना भरा है टोटल 80,000 का, तो इसका भी क्रेडिट मिल जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि टीडीएस एडवांस टैक्स का कैसे क्रेडिट मिलता है लास्ट में। तो अब आप इसमें से एक तो 20 गया, उसके बाद 80 गया, तो टोटल बचा कितना 79,400 है, ये अब आपका टैक्स बच रहा है। अब एक बात समझना, इस टैक्स के साथ साथ में आपको कुछ इंटरेस्ट भी पे करने पड़ेंगे। ये जो टैक्स है, इस टैक्स के साथ साथ आपको कुछ इंटरेस्ट भी पे करने पड़ेंगे। ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो अब अपन इसमें ऐड करेंगे, ऐड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B और इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। और इन सब के लिए मैं नोट बना देता हूं, नोट 1, नोट 2 एंड नोट 3। और वो एक एक नोट में मैं आपको सिखा दूंगा इंटरेस्ट कितना 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 आएगा। चलो, सो मैं अब एक एक इंटरेस्ट आपको सिखाने की कोशिश करता हूं और चालू करता हूं कि इंटरेस्ट कितना कितना कैसे लगेगा। एक बात समझना आप लोग, तो सबसे पहला मैं जो आपको इंटरेस्ट सिखाने वाला हूं दैट इज नोट नंबर 1, और नोट नंबर 1 इज अ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। और 234A का इंटरेस्ट लगता किसके लिए है, समझने की कोशिश करना। तो 234A का इंटरेस्ट लगता है दैट इज इंटरेस्ट फॉर लेट रिटर्न फाइलिंग। अगर आपने लेट रिटर्न फाइल किया है तो उसके लिए जो इंटरेस्ट लगेगा ना, दैट इज 234A का इंटरेस्ट। तो मैं बोलूं 234A का इंटरेस्ट किस लिए लगता है, लेट रिटर्न फाइल करने के लिए। आप जितना रिटर्न लेट फाइल करोगे उस पे इंटरेस्ट लगेगा 234A का। एक बात बताओ, अपने एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो रिटर्न आपने टाइम पे फाइल किया है या लेट फाइल किया, आपने लेट फाइल किया है, क्योंकि आपका रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट क्या था, 31 जुलाई था। ये 31 जुलाई 2020 आपका ड्यू डेट था। आपने रिटर्न फाइल किया है 10 अक्टूबर 2020 को, या जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहां पे डिले है 2.5-3 महीने का। तो ये जो डिले है उसके लिए आपको रिटर्न जितना लेट फाइल करोगे उसके लिए आपको 234A का इंटरेस्ट लगेगा। अब क्वेश्चन आपका यह आता है कि 234A का इंटरेस्ट लगेगा किस लिए, ये तो सर समझ गया, किस लिए लगेगा, लेट रिटर्न फाइलिंग पे। भाई जितना आप रिटर्न लेट फाइल करोगे, रिटर्न अगर टाइम पे फाइल करोगे तो ये इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आप रिटर्न लेट फाइल करोगे तो ये इंटरेस्ट लगेगा। और ये कितना इंटरेस्ट लगेगा समझने की कोशिश करना। ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। ये इंटरेस्ट, सबसे पहली चीज तो हमको सर ये बताओ, ये इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे लगेगा, ये कौन से अमाउंट पे लगेगा, तो समझने की कोशिश करना। ये अमाउंट पे लगेगा टैक्स एज पर रिटर्न। मींस टैक्स कितना है रिटर्न के हिसाब से, जो आपका रिटर्न ऑफ इनकम है उसके हिसाब से टैक्स कितना है, टैक्स एज पर रिटर्न। लेकिन आफ्टर टेकिंग क्रेडिट ऑफ टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स। मैं बोलूं टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स लेने के बाद आपका कितना टैक्स पेबल आ रहा है रिटर्न के हिसाब से। टैक्स पेबल एज पर रिटर्न में ऐसा बोल देता हूं, टैक्स पेबल, यहां पे मैं लिख लेता हूं टैक्स पेबल। टैक्स पेबल एज पर द रिटर्न बट आफ्टर टेकिंग द क्रेडिट ऑफ द टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स के क्रेडिट लेने के बाद कितना बचता है उस पे ये इंटरेस्ट लगेगा। अपने एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एक बात बताओ, अपने एग्जाम्पल में टैक्स कितना आ रहा था, मैं बोलूं अपने एग्जाम्पल में टैक्स 179,400 आ रहा था। इसमें से एक बात बताओ, टीडीएस ले लो, टीसीएस का भी ले लो अगर क्रेडिट है तो, एडवांस टैक्स है उसका भी ले लो, कितना टैक्स पेबल आ रहा है, 79,400 आ रहा है। तो ये इंटरेस्ट 79,400 पे लगेगा। मीन जितना टैक्स पेबल आता है रिटर्न फाइल के टाइम पे, जिसको अपन सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोल सकते हैं, इसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोलते हैं। जो 31 मार्च तक पे कर देते हैं वो एडवांस टैक्स, बाद में जो पे करते हैं वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो अपना जो टैक्स है वो कितना आ रहा है, 79,400 आ रहा है। तो 79,400 पे ये इंटरेस्ट लगेगा। तो देखो ये इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 79,400 पे लगेगा। तो मैं यहां लिखता हूं 79,400 पे लगेगा। लेकिन सर
क्वेश्चन यहां पे ये है कि ये जो इंटरेस्ट लगेगा, ये इंटरेस्ट की रेट क्या रहेगी? तो मैं बताऊं, यहां रेट रहती है तुम्हारी, रेट रहती है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से ये इंटरेस्ट लगता है। और आप बताओ सर पीरियड क्या रहता है, इस इंटरेस्ट का पीरियड क्या रहेगा? लॉजिकली सोचो, ये इंटरेस्ट लग क्यों रहा है? क्योंकि आप लेट रिटर्न फाइल कर रहे हो। आप जो रिटर्न है वो लेट फाइल कर रहे हो, इसके लिए ये इंटरेस्ट लग रहा है। तो एक बात बताऊं, ये इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट आपका लेट रिटर्न फाइलिंग पे लग रहा है। जितना लेट रिटर्न फाइल करोगे उस पे ये इंटरेस्ट लगेगा। तो आप ही बताओ ये कौन सी डेट से चालू होना चाहिए? मैं बताऊं, फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। ड्यू डेट ऑफ आरओआई बोल तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, तो रिटर्न ऑफ इनकम के नेक्स्ट डे से टिल एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग, मतलब जिस दिन आपने एक्चुअल में फाइल किया उस दिन तक का ये इंटरेस्ट लग जाएगा। अब एक चीज समझो, तो मैं आपको एक बात बोलूं, यहां पे देखो रेट क्या रहेगा, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। अब एक बात बताओ कितने महीने का लगेगा? तो अपने एग्जाम्पल की बात करूं तो 31 जुलाई को रिटर्न फाइल करना था। आपने रिटर्न फाइल कब किया? 10 अक्टूबर को किया। तो मैं बोलूं ये 1 अगस्त से लगना चालू होगा। 1 अगस्त 2020 से लेके और 10 अक्टूबर 2020 तक। अब एक बात बताओ, अगस्त सितंबर पूरा, अक्टूबर के 10 दिन, तो भी अपन पूरा महीना मान लेंगे, तो आपको 3 महीने का ये इंटरेस्ट लग जाएगा। 3 महीने है, ये 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो 79,400 मल्टीप्लाई बाय 1% और मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ, इट्स कम्स टू योर 2382 जो है ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, 234A का इंटरेस्ट। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। तो देखो बेटा, समझने की कोशिश करना। अपन ने सबसे पहला इंटरेस्ट आपको पढ़ाया, अभी तक मैंने आपको पहला इंटरेस्ट पढ़ाया। मैं आपको इंटरेस्ट सिखा रहा हूं 234 ABC का। पहला इंटरेस्ट मैंने पढ़ाया, दैट इज रिटर्न लेट फाइल किया तो रिटर्न लेट फाइल किया तो उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। किस अमाउंट पे लगेगा भाई? जितना टैक्स पेबल आता है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो कितना टैक्स पेबल आता है? आप टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स का क्रेडिट ले लो, उसके बाद देखो कितना बच रहा है, 79,400 बच रहा है। उस पे ये लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। और ड्यू डेट के अगले दिन से लगेगा। और कब तक लगेगा? जब आप रिटर्न फाइल करोगे उस दिन तक ये इंटरेस्ट है वो आपका लग जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे बोलो यस और नो। आंसर इज यस। समझा कि नहीं समझा? समझा। अब एक और चीज समझना आप लोग, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट इंटरेस्ट। और नेक्स्ट इंटरेस्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं, दैट इज इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। तो नोट नंबर 2, कुछ लिखना मत अभी। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। और 234B का इंटरेस्ट किस लिए लगता है पता है? इंटरेस्ट फॉर नॉट या शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। मतलब जितना आपने एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं किया या शॉर्ट पेमेंट किया तो उस पे ये इंटरेस्ट लगेगा। देखो 234B का इंटरेस्ट लग क्यों रहा है? पहली चीज तो मैं बताऊं, 234B का इंटरेस्ट इसलिए लग रहा है कि अगर आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया या एडवांस टैक्स का आपने शॉर्ट पेमेंट कर दिया। हमने तो बोला है 4 इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। 31 मार्च तक भी पे करोगे चलेगा, वो एडवांस टैक्स ही माना जाएगा। तो एडवांस टैक्स अगर आपने पूरा पे नहीं किया या एडवांस टैक्स पे ही नहीं किया तो उस केस में आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर ये इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे लगेगा? तो मैं बताऊं, ये इंटरेस्ट लगेगा आपका जितना शॉर्ट पेमेंट हुआ है। जितना भी आपका शॉर्ट पेमेंट हुआ है ये शॉर्ट पेमेंट वाले पे लगेगा। तो जितना शॉर्ट पेमेंट हुआ है, शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। भाई एडवांस टैक्स का जितना आपका शॉर्ट पेमेंट हुआ उस पे ये इंटरेस्ट लगेगा। अब एक और चीज समझना, सर ये कौन सी रेट से लगेगा? तो रेट मैं बता दूं, वही 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ।
1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। और एक बात बताओ सर, ये कौन से पीरियड के लिए लगेगा? एक बात बताओ मुझे, समझना लॉजिकली, दिमाग लगाना। एक बात बताओ मुझे, एडवांस टैक्स कब तक पे कर सकते हैं? 31 मार्च तक पे कर सकते हैं। 4 इंस्टॉलमेंट है, और मैंने ये भी तो बताया था 31 मार्च और प्रीवियस तक, प्रीवियस ईयर में जो पे करोगे वो सब एडवांस टैक्स है। तो एक बात बताओ, ये इंटरेस्ट 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से लगना चाहिए। ये इंटरेस्ट कब से लगना चाहिए? 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से लगना चाहिए। तो दिस इंटरेस्ट विल रन फ्रॉम, मैं बताऊं पीरियड इज 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। जब आपने एक्चुअल पेमेंट किया उस डेट तक ये इंटरेस्ट लग जाएगा। कब से? 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर की 1 अप्रैल से लेके, और जिस दिन आपने एक्चुअल में पेमेंट किया, जिस दिन आपने एक्चुअल में पेमेंट किया उस दिन तक आपको ये इंटरेस्ट लग जाएगा। अब एक बात बताओ मुझे, इधर देखो सर, कितना शॉर्ट पेमेंट है एडवांस टैक्स का? एक बात बताओ मुझे, मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देखना, सब लोग इधर देखना। एक बात बताओ मुझे, मैं आपसे बोलूं कि आपका एडवांस टैक्स टीडीएस के बाद आपको 159,400 पे करना चाहिए था। मैंने जो गोला लगाया है 159,400, एक बात बताओ, मैं बोलूं आपको 159,400 पे करना चाहिए था, बिकॉज योर टैक्स जो है वो तो 179,400 है। टीडीएस 20,000 कटा तो 159,400 आपको एडवांस टैक्स भरना चाहिए था। एडवांस टैक्स भरना चाहिए था 159,400। आपने कितना पे किया? सिर्फ 80,000 ही किया। तो शॉर्ट पेमेंट एडवांस टैक्स का कितना हुआ? 79,400। कितना हुआ? 79,400। तो पहली चीज तो मैं बता दूं, ये इंटरेस्ट लगेगा 79,400 पे। लेकिन मुझे आप क्या बोलोगे पता है? सर ये तो गलत बता रहे हो आप। एक बात बताओ सर, एक चीज हमको बताओ, आप बोल रहे हो एडवांस टैक्स है, एडवांस टैक्स तो प्रीवियस ईयर में एस्टिमेटेड इनकम पे करते थे। पहले हम इनकम को एस्टिमेट करते थे, और एस्टिमेट करने के बाद उस पे टैक्स निकालते थे, और उस टैक्स में जो आता था, अगर वो एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 और मोर है तब अपन एडवांस टैक्स भरते थे। सर पहले तो आप एस्टिमेट की बात कर रहे हो, अब तो ये रियल रिटर्न के टाइम पे हुआ। तो सर थोड़ा बहुत तो फर्क हो सकता है ना। मैंने एस्टिमेट किया था मेरा इनकम 12 लाख होगा, बट हो सकता है यहाँ पे 13 लाख हो गया या 14 लाख हो गया, थोड़ा बहुत तो चेंज हो सकता है। तो सर ये तो गलत है ना, हमसे इंटरेस्ट लिया जा रहा है। तो यहां क्योंकि एडवांस टैक्स जो अपन पे करते हैं वो तो प्रीवियस ईयर में पे करते हैं, और वो तो अपन एस्टिमेटेड इनकम के बेसिस पे करते हैं ना भैया। जो एस्टिमेटेड इनकम है वो उसके बेसिस पे करते हैं ना। और यहां पे जो है, एक बात बताओ मुझे, बड़ी सिंपल सी बात है यहां पे सर, एक बात बताओ, एस्टिमेटेड इनकम जो है वो एस्टिमेटेड इनकम के बेसिस पे कुछ अलग होगा। अब आप तो एक्चुअल बेसिस पे बोल रहे हो कि 159,400 पे करना था, हमने 80 किया। तो यहां लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं पता है? कि जो एडवांस टैक्स पेबल आ रहा है आपका, जैसे 159,400 एज पर रिटर्न, अगर उसका आपने 90% या उससे ज्यादा पे कर दिया तो ये 234B का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो मैं यहां पे एक नोट लिख रहा हूं, उसके बारे में आपको अभी थोड़ी देर में समझाता हूं। मैं यहां पे नोट लिख रहा हूं एक, और वो नोट ये लिखूंगा कि दिस इंटरेस्ट नॉट applicable if advance tax paid is 90% or more of advance tax payable। मतलब जितना एडवांस टैक्स पेबल है उसका 90% या उससे ज्यादा आपने पे कर दिया तो ये इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो अगर इस एग्जांपल की बात करूं, एक बात बताओ, आपका एडवांस टैक्स पेबल कितना है? 159,400। तो 159,400 है। इस 159,400 का अगर आपने 90% पे कर दिया 143,460, तो ये इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 143,460 पे कर दिया होता तो ये इंटरेस्ट नहीं लगता, बट इतना पे नहीं किया तो 234B का इंटरेस्ट लगेगा। तो देखो 234B का कैलकुलेशन कैसे होगा? 79,400, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, और कौन से पीरियड से लगेगा? 1 अप्रैल 2020 से लेके, और कब तक? जब आपने टैक्स भरा। और एक बात बताओ, टैक्स कब भरा? मैंने इस एग्जांपल में आपको बताया है कि टैक्स आपने उसी दिन भरा जिस दिन रिटर्न फाइल किया था। तो रिटर्न फाइल किया, मैंने बोला ना सेम डेट को आपने टैक्स भी भर दिया, टैक्स इंटरेस्ट वगैरह सब भर दिया, तो उस दिन भरा, दैट इज 10 अक्टूबर 2020 को। तो बेटा 10 अक्टूबर 2020 तक ये इंटरेस्ट लगेगा।
तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, टोटल कितने महीने हो गए? 7 महीने। तो 7 महीने का ये इंटरेस्ट लग जाएगा, और 7 महीने का ये इंटरेस्ट कितना आएगा? तो 79,400, 1% मल्टीप्लाई बाय 7, इट्स कम्स टू द 5558। 5558 ये आपका 234 बी आएगा। समझा कि नहीं समझा? समझा? तो देखो, मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको ये बोला 234 बी का इंटरेस्ट। 234 बी का इंटरेस्ट किस लिए लगता है? अगर आपने एडवांस टैक्स का शॉर्ट पेमेंट कर दिया, एडवांस टैक्स का अगर आपने कम पेमेंट कर दिया, शॉर्ट पेमेंट कर दिया, तो वहां 234 बी का इंटरेस्ट लगता है। अब एक चीज समझना, ये 234 बी का जो आपको इंटरेस्ट लगता है, ये इंटरेस्ट आपके शॉर्ट पेमेंट पे लगता है। जितना आपने शॉर्ट पेमेंट किया उस पे लगेगा। शॉर्ट पेमेंट कैसे पता चलेगा? कि भैया जो आपका एडवांस टैक्स लायबिलिटी था, टीडीएस लेस कर दो, एडवांस टैक्स कितना पे कर दिया, उसके बाद जो बचेगा दैट इज शॉर्ट पेमेंट। तो शॉर्ट पेमेंट पे लगेगा 1% पर मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ। कब से लगेगा? 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से, और जिस दिन आपने टैक्स भरा उस दिन तक लगेगा। एक बात बताओ सर, 234 बी पढ़ने के बाद हमको एक चीज ये लग रही है कि सर ये 234 बी पढ़ने के बाद हमको एक चीज ये लग रही है कि सर अगर 31 मार्च तक सब पे कर दिया, फॉर एन एग्जांपल आपने 31 मार्च तक सब पे कर दिया, तो फिर इंटरेस्ट 234 बी का नहीं लगेगा। लेकिन सर ये अगर अपन ने इंस्टॉलमेंट डेफर कर दी तो क्या होगा? जैसे आप बोल रहे थे पहली इंस्टॉलमेंट में 15% पे करना है, दूसरी इंस्टॉलमेंट में आपको मतलब 45% पे करना है, तीसरी इंस्टॉलमेंट में 75% पे कर रहा है, उसका क्या होगा? ठीक है, तो उसके लिए 234C का इंटरेस्ट लगता है। तो अब मैं आपको सिखाने वाला हूं 234C का इंटरेस्ट। पूरा इधर ध्यान लगाना करके, ठीक है, पूरा इधर ध्यान लगाना। मैं आपको सिखाने वाला हूं 234C का इंटरेस्ट। ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। हाँ, तो नोट नंबर थर्ड दैट इज इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C, और ये इंटरेस्ट लगता है दैट इज इंटरेस्ट ऑन डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट। मैंने क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट। जितनी इंस्टॉलमेंट आप डेफर करोगे उस पे ये इंटरेस्ट लगेगा। समझने की कोशिश करना आप लोग। देखो, सबसे पहले ये समझाने के लिए मैं आपको एक टेबल बना के समझाता हूं जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा। समझना। हाँ, देखो, सबसे पहले मैं एक टेबल बना रहा हूं और ये टेबल आपको याद रखनी है, समझना है। देखो, सबसे पहला मैं टेबल में लिख रहा हूं ड्यू डेट क्या थी, ड्यू डेट। उसके बाद दूसरे कॉलम में एडवांस टैक्स पेबल, एडवांस टैक्स मिनिमम पेबल, मिनिमम पेबल, एडवांस टैक्स एक्चुअल पेड, डेफर कितना हुआ, और इंटरेस्ट कैलकुलेशन। चलो, ये टेबल को एक बार समझ लो, फिर कॉपी करने के लिए तो आपके पास चीजें है ही है, बाद में अपन कॉपी कर लेंगे। एक बार इसको आप समझ लो, इस टेबल को एक बार आप समझ लो। मेरे पास इसमें कैसे क्या यूज करते वो नहीं है। लाइंस वगैरह कैसे ड्रॉ करते हैं मेरे पास है नहीं। चलो मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ हाथ से, थोड़ी आड़ी टेढ़ी हो तो समझ लेना करके, ठीक है। ये मैं दूसरा ऐप यूज कर रहा हूँ। चलो, अब एक बात समझना, मैं परसेंटेज और रुपीस लिख रहा हूं। ठीक है, चलो। हाँ, अब एक बात समझना, सबसे पहली इंस्टॉलमेंट, एक बात बताओ, पहली इंस्टॉलमेंट कब आती है? मुझे ये पहले ये बताओ, पहली इंस्टॉलमेंट आती है दैट इज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब आती है? 15 जून 2019 को।
कितना परसेंट पे करना पड़ता है पहली इंस्टॉलमेंट में? पहली इंस्टॉलमेंट में 15%। एक बात बताओ, आपका एडवांस टैक्स पेबल आता कितना है? इधर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो क्वेश्चन में। मैं बोलूं टीडीएस डिडक्ट करने के बाद आपका एडवांस टैक्स पेबल ये 159,400 है। तो मैं बोलूं 159,400 मैं यहां पे लिख लेता हूं टेबल के पास में। मैं यहां पे लिख लेता हूं एडवांस टैक्स पेबल इज 159,400। भाई इतना टैक्स आपको एडवांस टैक्स भरना चाहिए था, क्योंकि टीडीएस के बाद इतना आता है, तो टीडीएस के बाद 159,400। अब एक बात बताओ, इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, सब लोग इधर देखो। पहली इंस्टॉलमेंट में 15% पे करना है, तो पहली इंस्टॉलमेंट में आपको 15% पे करना है, तो 159,400 का आप ही बताओ 15% कितना आता है? 23,910 आता है। 23,910 आता है। अब एक और चीज समझना, यहां पे लॉ ये बोलता है कि 159,400 जो है इसका कितना 15% कितना आता है? 23,910। लॉ ये बोलता है, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, अगर आपने पहली इंस्टॉलमेंट में 15% से कम पे किया तो आपका डेफरमेंट पे इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन 15% की जगह आपने 12% भी पे कर दिया। देखो करना कितना है? 15%। 15% यू हैव टू पे, बट सपोज इफ यू पे 12% ऑल्सो, तो उस केस में आपको 234C का इंटरेस्ट नहीं लगेगा पहली इंस्टॉलमेंट के डेफरमेंट पे। मैंने क्या बोला? देखो आपको पे तो कितना करना है? 15%, बट अगर आपने पहली इंस्टॉलमेंट में 12% तक भी पे कर दिया तो आपको 234C का पहली इंस्टॉलमेंट के डेफरमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब एक बात बताओ, तो मैंने क्या बोला? मिनिमम कितना पे करना है? एडवांस टैक्स मिनिमम पेबल इज 12%। अब बताओ 12% कितना होता है? तो 159,400 का 12% करो, कितना आता है? 19,128। कितना आता है? 19,128। एक बात बताओ, पहली इंस्टॉलमेंट जो 15 जून 2019 था, उस दिन तक आपने एक्चुअल कितना पे कर दिया था? तो क्वेश्चन में देखो 12 जून 2019 को 25,000 पे कर दिया था। तो यहां तो आपने जो मिनिमम था उससे भी ज्यादा कर दिया था, एक्चुअल था जो पे करना था उससे भी ज्यादा कर दिया था, तो एक्चुअल आपने यहां पे 25,000 पे कर दिया। तो एक बात बताओ, क्या कुछ डेफरमेंट हुआ? क्या नहीं हुआ? क्या कुछ इंटरेस्ट आएगा? क्या? आंसर इज नहीं आएगा। अगर मिनिमम आपने 19,128 भी पे कर दिया होता तो भी इंटरेस्ट नहीं आता। अब एक बात बताओ, सपोज आपने सिर्फ 15,000 ही पे किया होता, फॉर एन एग्जाम्पल आपने 15,000 ही पे किया होता, तो क्या इंटरेस्ट आता है या नहीं? आंसर इज आता पहली इंस्टॉलमेंट के डेफरमेंट का। अगर आपने 15,000 पे किया होता तो डिफरेंस किसका लेते? डेफरमेंट का। 23,910 एंड 15,000 का डिफरेंस लेते, या 19,128 एंड 15,000 का डिफरेंस लेते? राइट आंसर इज 23,910 एंड 15,000 का डिफरेंस लेते। तो पहली इंस्टॉलमेंट में पे कितना करना है? 15%। अगर आपने 12% भी पे कर दिया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और बात समझना, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में चलते हैं, ध्यान देना। हाँ, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। मैं ले रहा हूं अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो आपकी आएगी, कब आएगी सेकेंड इंस्टॉलमेंट? फिर 15 सितंबर 2019 को। कितना पे करना है? 45%। तो 45% कितना आता है? देखो 159,400 का 45% कम्स टू द 71,730। अब एक बात बताओ, पहली इंस्टॉलमेंट में मिनिमम कितना था? 12%। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में मिनिमम है 36%। अगर सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आपने मिनिमम 36% पे कर दिया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मिनिमम 36% भी पे कर दिया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो एक बात बताओ, 36% कितना आता है? 159,400 का 36% कम्स टू द 57,384। 57,384 आता है 36%। हाँ बेटा, हाँ, वापस कैलकुलेट करो। 159,400 का 57,384। अब एक बात बताओ मुझे,
आपने एक्चुअली कितना पे कर दिया था 2 इंस्टॉलमेंट तक? देखो ऊपर चलो वापस क्वेश्चन में देखो, एक्चुअली आपने इतना पे कर दिया था ये 15 सितंबर तक, तो आपने 55,000 तो पे कर दिया था यहां पे। अब एक बात बताओ, 55,000 आपने पे कर दिया था, तो मैं बोलूं आपने यहां पे 55,000 पे कर दिया था। एक बात बताओ, यहां क्या 36% तक पे किया कि नहीं किया? तो यहां डेफरमेंट का इंटरेस्ट आएगा। अब एक बात बताओ, डेफर कितना हुआ पता है? 71,730 माइनस 55,000, सो डेफरमेंट आया 16,000 और 730 रुपया। डेफरमेंट इज 16,730। अगर आपने 57,384 या उससे ज्यादा पे कर दिया होता तो यहां इंटरेस्ट लगता ही नहीं। 36% पे कर दिया होता तो इंटरेस्ट नहीं लगता, लेकिन 36% से कम पे किया तो यहां इंटरेस्ट लगेगा पूरे पे। 16,730 रुपए का डेफरमेंट है, इस पे इंटरेस्ट लगेगा। अब एक बात समझना आप लोग, इंटरेस्ट कैसे लगेगा, कितना लगेगा, समझने की कोशिश करना। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं यहां पे कि 16,000 और 730 पे इंटरेस्ट लगेगा। अब एक चीज समझना, इनकम टैक्स में कहीं पे भी जहां जहां इंटरेस्ट कैलकुलेशन का क्वेश्चन आता है, उसमें जिस अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा आपको लोअर 100 में राउंड ऑफ करना है। मींस 100 के ऊपर वाला फ्रैक्शन है वो आपको छोड़ देना है। आप लोअर 100 में राउंड ऑफ करोगे, मींस 100 के ऊपर का फ्रैक्शन को आप छोड़ दोगे, 100 के ऊपर के फ्रैक्शन को आप इग्नोर कर दोगे, तो आपको क्या करना है, दैट इज यहां पे 16,700 पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। अगर 750 होता तो भी 700 लेते, 790 होता तो भी 700 लेते, 799 होता तो भी आप कितना लेते हैं यहां पे 700। तो 16,700 पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। कौन सी रेट से पता है? 1% की रेट से। 1% पर मंथ, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। और हमेशा ध्यान रखना 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। जब भी इंस्टॉलमेंट डेफर होती है वो हमेशा 3 महीने का इंटरेस्ट चिपका के जाएगी और 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। एक दिन भी डेफर हुआ, अगर आपने 15 सितंबर की जगह 16 सितंबर को एडवांस टैक्स पे किया तो भी आपको 3 महीने का इंटरेस्ट यहां पे लगेगा। ये 3 महीने कैसे कि 15 सितंबर तक पे करना था, अगली इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर आएगी, तो जो भी आप 15 सितंबर के बाद पे करोगे वो 15 दिसंबर की इंस्टॉलमेंट में माना जाएगा। और हमेशा याद रखो 3 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। पहली इंस्टॉलमेंट डेफर हुई 3 महीने का इंटरेस्ट, दूसरी इंस्टॉलमेंट डेफर हुई 3 महीने का इंटरेस्ट, तीसरी इंस्टॉलमेंट डेफर होगी 3 महीने का इंटरेस्ट। तो हमेशा 3-3 महीने का इंटरेस्ट है वो चिपकेगा। तो देखो यहां पे कितना आया तुम्हारा, तो 16,700 मल्टीप्लाई बाय 1% मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ, तो आपका यहां पे इंटरेस्ट आ जाता है 501 है, वो 501 इंटरेस्ट आ गया डेफरमेंट का सेकेंड इंस्टॉलमेंट का। अब एक बात समझना, थर्ड इंस्टॉलमेंट में क्या होगा समझने की कोशिश करना। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट कब आएगी? 15 दिसंबर 2019 को। कितना परसेंट? 75% पे करना है। तो 159,400 का 75% कम्स टू 1,19,550। अब मिनिमम भी कितना करना है? 75%। इसमें कोई रिलीफ नहीं है, जैसे उसमें 12,36 था, यहां तो मिनिमम भी 75 ही है, ठीक है। तो मिनिमम 75 मींस 1,19,550 पे करना है। अब एक बात बताओ, आपने थर्ड इंस्टॉलमेंट तक एक्चुअल में कितना पे किया था? तो मैं बोलूं थर्ड इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर तक एक्चुअल में आपने 65 पे कर दिया था, 55 ऊपर वाला और ये तुम्हारा 10, तो 65 पे कर दिया था। तो मैं बोलूं यहां 65 आपने एक्चुअल पे कर दिया, तो आपका कितना डेफर हुआ? 54,550। तो 54,550 पे इंटरेस्ट आएगा, वही 1% पर मंथ और मल्टीप्लाई बाय 3 महीने का। तो देखो कितना आता है। और यहाँ 54,550 की जगह आप अमाउंट कितना लोगे? दैट इज 54,500। तो 54,500 मल्टीप्लाई बाय, तो आपका 1,600 और 35 रुपया इंटरेस्ट आ गया। 1,635 रुपया है वो आपका क्या आ गया? इंटरेस्ट। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना आप लोग, चौथी इंस्टॉलमेंट दैट इज फोर्थ इंस्टॉलमेंट। ब्लू कलर ले लूं? हाँ।
4th इंस्टॉलमेंट 15 मार्च 2020 को आती है। कितना पे करना था? 100%। तो 15 मार्च को आपको 100% पे करना था। अब एक बात बताओ, 100% 159,400 मैं बोल सकता हूँ, तो 159,400 पे करना था। मिनिमम भी 100% ही करना है, 159,400। अब एक बात बताओ, 15 मार्च तक आपने एक्चुअल कितना पे किया? तो अगर मैं देखूं क्वेश्चन को, तो 15 मार्च तक, ये 31 मार्च से पहले वाला, ये 15 मार्च तक आपने कितना किया था? 75,000 कर दिया था। तो 15 मार्च तक आपने 75,000 पे कर दिया। तो मैं बोलूं एक्चुअल पेमेंट इज 75,000। तो आपका डेफरमेंट कितना हुआ? 159,400 माइनस 75,000, इट्स कम्स टू द 84,400। तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 84,400। अब एक चीज समझना है यहाँ पे, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। इंटरेस्ट 84,400 पे लगेगा, बट कितने परसेंट लगेगा पता है? 1%। और कितने महीने का लगेगा पता है? सिर्फ 1 महीने का। 1 महीने का ही लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने 15 मार्च को पे नहीं किया। तो ये इंटरेस्ट कब से कब तक लगता है? 16 मार्च से लेके और 31 मार्च तक। क्योंकि आप एक बात बताओ, ऐसे भी 1 अप्रैल से तो 234B लगना चालू हो जाता है। जो शॉर्ट पेमेंट और नॉट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स वाला है, वो 1 अप्रैल से तो ऐसे भी वो लगना चालू हो जाता है। तो ये 31 मार्च तक ही लगेगा। और यहां पे 15-16 दिन होते हैं, तो 15-16 दिन के लिए पूरे 1 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। तो 84,400 मल्टीप्लाई बाय 1% कम्स टू द 844। तो मैं बोलूं 234C का टोटल इंटरेस्ट कितना आया? 501 प्लस 1635 प्लस 844, सो इट्स कम्स टू द 2980 है। इतना आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे बोलो यस और नो? यस। तो देखो मैंने क्या बोला, एक बार मैं वापस समझाता हूं। 234C का इंटरेस्ट किस लिए लगता है? अगर आप इंस्टॉलमेंट को डेफर करते हो। जितना आप इंस्टॉलमेंट को डेफर करोगे, क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट में बोला हुआ है 15% पे करना है, अगर आपने नहीं किया तो जितना डेफर हुआ उस पे आपको इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ। पहली इंस्टॉलमेंट डेफर हुई 3 महीने का, दूसरी इंस्टॉलमेंट 3 महीने का, तीसरी इंस्टॉलमेंट 3 महीने का, चौथी इंस्टॉलमेंट डेफर हुई तो 1 महीने का इंटरेस्ट है वो आपको लग जाएगा। तो पहली इंस्टॉलमेंट में कितने महीने का? 3 महीना, दूसरी इंस्टॉलमेंट 3 महीना, तीसरी इंस्टॉलमेंट 3 महीना, चौथी इंस्टॉलमेंट 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन एक चीज समझना, पहली इंस्टॉलमेंट में आपने 12% तक अगर पे कर दिया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। दूसरी इंस्टॉलमेंट में 36% तक पे कर दिया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तीसरी इंस्टॉलमेंट में 75 और 100 वो तो याद नहीं रखोगे चलेगा। 12 और 36 वाला है वो आपको याद रखने की जरूरत है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? समझा क्या नहीं समझा? समझा। अब एक बात काम करते हैं, अपन ने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किए थे ऊपर टेबल में ले जाते हैं, क्योंकि टैक्स पेबल करते टाइम नोट नंबर 1 में इंटरेस्ट कितना आया था तुम्हारा? 2382। दूसरा बी वाला कितना आया था? 5558 5558 और तीसरा 2980 2980। अब एक और चीज समझना, जब आप लेट रिटर्न फाइल करते हो ना, तो आपको एक फीस और लगता है 234F का। और वो फीस कितना लगता है, कैसे लगता है, वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखो, आप यहां पे मैं एक ऐड कर रहा हूं, दैट इज फीस। मैं बताता हूं इसके बारे में। फीस अंडर सेक्शन 234F। और ये 234F का जो फीस है ये आपको लगता है 5,000। ये 5,000 कैसे आया मैं भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। टोटल करो कितना आता है तुम्हारा? 79,400 प्लस 5558 ये आया 95,320। इसको बोला जाता है SAT, दैट इज सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ये पूरा सब मिला के, ठीक है। चलो अब एक काम करो आप लोग, आप कॉपी करने से पहले आपकी बुक में आओ। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आपकी बुक में आओ, फिर मैं आपको कॉपी करने का टाइम दूंगा। आप अपनी बुक में आओ पहले, और एडवांस टैक्स वाला जो पेज है ना, उसमें देखो। देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, ये है ना, मैं बताऊं, ये इसमें जो दे रखा है दैट इज इंटरेस्ट फॉर डिले इन रिटर्न फाइलिंग।
तो टैक्स एज पर आरओआई, बट उसमें एडवांस टैक्स, मैट, क्रेडिट वगैरह वो अपने होते नहीं है, सब सीए फाइनल में आएंगे, इंटर में है नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के जितना टैक्स पेबल आता है उस पे लेना है 1% पर मंथ। अब एक बात समझना, इसके नीचे एक नोट दे रखा है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है प्रणव रॉय के केस में, वो क्या बोलता है कि अगर बहुत बार ऐसा हो सकता है ना, टैक्स तो रिटर्न फाइल करने से पहले भर दिया, ड्यू डेट से पहले पहले टैक्स भर दिया और रिटर्न लेट फाइल किया, ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे 31 जुलाई अपनी ड्यू डेट है, आपने क्या किया 31 जुलाई को टैक्स तो भर दिया बट रिटर्न लेट फाइल किया, तो उस केस में जो 31 जुलाई तक टैक्स भरा वो क्या लेस करोगे या नहीं करोगे? वो लेस करोगे, उसके बाद वाले पे इंटरेस्ट लोगे? आंसर इज यस। तो प्रणव रॉय के जजमेंट में ऐसा बोला हुआ है, आपके लिए है नहीं, आपके बुक में उसका रेफरेंस वगैरह नहीं दे रखा प्रणव रॉय का, ठीक है। सो यू कैन स्किप दैट पार्ट। उसके बाद 234BC छोड़ो, आप सीधा नीचे इंटरेस्ट नोट पे आओ। पहला नोट क्या लिखा है, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज पर टैक्स एज पर आरओआई, आरओआई के हिसाब से जो इनकम आती है उस पर कैलकुलेट कर रहे हैं। नो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C शैल बी लेविड इफ असेसी पेड एडवांस टैक्स अप टू 12% इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और 36% इन द सेकंड इंस्टॉलमेंट। देखो तीसरा इंस्टॉलमेंट तो वही 7500 पे करना पड़ेगा। अब उसके अगले पेज पे दो इंटरेस्टिंग पार्ट है। एक बात बताओ मुझे सर, एक बात बताओ, बहुत सारी इनकम होती है जिसका अपने को एस्टिमेशन ही नहीं होता, अपन पहले एस्टिमेट ही नहीं कर सकते कि भाई ये इनकम होने वाली है। एक बात बताओ, आप 1 अप्रैल को क्या ये एस्टिमेट कर सकते हो कि आपको लॉटरी लगने वाली है दिसंबर में? नहीं कर सकते। तो सर लॉटरी है, कैपिटल गेन है, अगर बिजनेस पहली बार चालू किया है, या फिर अगर मान लो वो 115 बीबीडीए वाला आपको वो 115 बीबीडीए वाला आपको डिविडेंड मिल जाता है। आपको पता है वो 115 बीबीडीए 10 लाख से ऊपर डिविडेंड मिलता है, तो 10 लाख के ऊपर वाले पे 10% टैक्स भरना पड़ता है, अपन ने पढ़ा था आईएफओएस में। तो सर एक बात बताओ, ये जो इनकम्स होती है, जो 115 बीबीडीए वाला डिविडेंड ले लो या विनिंग का इनकम ले लो या कैपिटल गेन ले लो करके, ठीक है सर, इनके केस में एडवांस टैक्स कैसे भरेंगे? अपन पहले से एस्टिमेट तो कर ही नहीं सकते। एक बात बताओ, क्या आप 1 अप्रैल को ये एस्टिमेट कर पाओगे कि आपकी तो प्रॉपर्टी बिकने वाली है दिसंबर में? क्या ऐसा होगा क्या? आंसर इज नो। तो लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं पता है, ऐसी इनकम जो कैजुअल इनकम होती है, जो आपको पता नहीं चलता कि होने वाली है, तो कोई बात नहीं, इनके केस में एडवांस टैक्स आपको पे करना पड़ेगा इन द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट आफ्टर दैट इनकम अराइज। तो जैसे मान लो वो इनकम आपकी अराइज हो गई, वो मान लो फॉर एन एग्जांपल 10 दिसंबर को हो गई, 10 दिसंबर 2019 को, और 10 दिसंबर 2019 को हुआ, तो एक काम करो, 10 दिसंबर के बाद में कितनी इंस्टॉलमेंट बाकी है उसमें आप एडवांस टैक्स भर दो उसका। तो उसका एडवांस टैक्स 10 दिसंबर 2019 के बाद जितनी इंस्टॉलमेंट बचेगी उसमें आप पे करोगे। एक एग्जांपल लेता हूं, आपको समझेगा, डोंट वरी। एक एग्जांपल लेता हूं, देखो एक एग्जांपल लेता हूं तो आपको समझेगा। इधर देखो एग्जांपल, मिस्टर बीबी। अब एक बात समझना, एस्टिमेटेड टोटल इनकम जो मेरा था, एस्टिमेटेड टोटल इनकम मेरा जो था वो मान लो 10 लाख था, ठीक है। अब मुझे एकदम एलटीसीजी हो गया, और एलटीसीजी हुआ मान लो 3 लाख रुपए का, और वो कब हुआ पता है? ऑन 10 दिसंबर 2019। तो सर अब मैं एडवांस टैक्स कैसे भरूं? क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट तो मुझे पता नहीं था। तो एक बात बताओ, आप पहले एस्टिमेटेड टोटल इनकम पे टैक्स निकालो पहले, एलटीसीजी को छोड़ के। तो टैक्स ऑन टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एलटीसीजी, एलटीसीजी को छोड़ के कितना टैक्स आता है मैं बताऊं? 10 लाख पे आता। तो 10 लाख पे माइनस 10 लाख पे कितना? 1,12,500। तो 1,12,500 प्लस 4%, तो मैं बोलूं 1,17,000 आ रहा है। हाँ भाई 1,17,000। अब एक बात बताओ मुझे, पहले जब मेरे को एलटीसीजी तो पता ही नहीं था, तो एक बात बताओ, जो पहली इंस्टॉलमेंट मैंने पे की होगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और पहली इंस्टॉलमेंट कब आई होगी? 15 जून 2019 को। तो 15 जून 2019 को, या तो यार मेरे को पता ही नहीं मेरे को एलटीसीजी हुआ, तो मेरे को तो 10 लाख के हिसाब से मैंने टैक्स भरा होगा। तो मैं क्या करूंगा, 1,17,000 जो है उसका 15% पे करूंगा। तो 1,17,000 का 15% मतलब मेरी पहली इंस्टॉलमेंट आएगी 17,550। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं?
17,550, क्योंकि 1,17,000 टैक्स आता है 10 लाख पे, तो 10 लाख पे 1,12,500 आता है, प्लस 4% करोगे तो 1,17 आता है। तो 1,17 पे पहली इंस्टॉलमेंट 15%। अब एक बात बताओ, दूसरी इंस्टॉलमेंट जो आएगी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगी 15 सितंबर 2019 को। एक बात बताओ, इस दिन भी मुझे एलटीसीजी का पता नहीं था, तो मैं कितने पे लूंगा? 1,17,000 पे ही लूंगा। कितना परसेंट? 45%। तो 1,17,000 पे मेरा 45%, तो मैं बोलूं आपको 52,650 पे करना पड़ेगा। तो 52,650 में से मान लो आपने 17,550 पे कर दिया है, तो रिमेनिंग आपको 35,100 पे करना पड़ेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? 1,17,000 का 45% माइनस ये तुम्हारा कितना है, यहां पे मैं ले लू 52,000, सॉरी 52,650 माइनस 17,550, 35,000। अब एक बात बताओ, थर्ड इंस्टॉलमेंट समझना यहां पे इंटरेस्टिंग, थर्ड इंस्टॉलमेंट जो होगी वो कितनी आएगी? 15 दिसंबर 2019 को। अब एक बात बताओ, इस दिन मुझे पता चला या नहीं चला? चल गया इस दिन मुझे पता, क्योंकि मुझे एलटीसीजी हो गया था 10 दिसंबर को। तो अब मैं कैसे टैक्स कैलकुलेट करूंगा पता है? मैं अब टैक्स कैलकुलेट करूंगा टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एलटीसीजी। तो एलटीसीजी को इंक्लूड करके निकालो। तो एक बात बताओ, एलटीसीजी जो है वो कितना हुआ? 3 लाख। तो मैं बोलूं 3 लाख का 20%, ये कितना आएगा तुम्हारा? 3 लाख का 20% सीधा एलटीसीजी पे 20% जाता है 60,000। अब एक बात बताओ, तुम्हारा बैलेंस इनकम पे कितना आएगा स्लैब रेट से? तो बैलेंस इनकम पे तो वही 1,12,500। अब एक बात बताओ, 1,12,500 1,72,500 ऐड कर दो 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 6,900। अब मेरे पास जगह है नहीं तो मैं ऐसे ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो आपका 179,400। तो अब एक बात बताओ, आप तीसरा इंस्टॉलमेंट जब आप लोगे, तो तीसरा इंस्टॉलमेंट आप कितने पे लोगे पता है? तीसरा इंस्टॉलमेंट आप 179,400 मल्टीप्लाई बाय 75%। तो 179,400 का 75% कम्स टू 134,550। तो इसमें से मान लो आपने 52,650 पे कर दिया है, 52,650 पे कर दिया है, तो आपका तीसरा इंस्टॉलमेंट रहेगा 81,900 का। समझा कि नहीं समझा? देखो, जब आपकी ऐसी इनकम जो आप पहले से एस्टिमेट नहीं कर सकते, जैसे कैपिटल गेन वगैरह, तो उनके केस में जब वो इनकम हो जाती है, उसके बाद जितनी इंस्टॉलमेंट बची है उसमें पे कर दो। तो ये इनकम कब हुई? 10 दिसंबर। तो कैपिटल गेन पे जो टैक्स आएगा उसका एडवांस टैक्स 10 दिसंबर के बाद कितनी इंस्टॉलमेंट बची है? एक तो तुम्हारा 15 दिसंबर वाली, एक 15 मार्च वाली, तो उसमें आप पे कर दो। अब एक बात बताओ, लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो रहेगा 15 मार्च 2020 को, और 15 मार्च 2020 को मैं बोलूँ 179,400 का पूरा 100% पे करना है। मीन्स आपको 179,400 पे करना है। मान लो 134,550 पे हो चुका है, तो 179,400 माइनस 134,550, सो बैलेंस कम्स टू द 44,850 पे करना है। तो टोटल टैक्स कितना पे हो जाएगा? 81,900 प्लस 35,100 प्लस 17,550, इट्स 179,400। समझा कि नहीं समझा? समझा? तो मैंने आपको क्या बोला, देखो वहां क्या लिखा हुआ है समझना। एडवांस टैक्स इन केस ऑफ द कैपिटल गेन एंड विनिंग। आप अपनी बुक पे आओ और बुक में देखो क्या लिखा है, एडवांस टैक्स इन केस ऑफ कैपिटल गेन एंड विनिंग। असेसी इज नॉट एबल टू एस्टिमेट कैपिटल गेन एंड विनिंग। असेसी है वो एस्टिमेट ही नहीं कर सकता। और इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी फर्स्ट टाइम, अगर पहली बार कोई बिजनेस का इनकम हो जाए तो, और डिविडेंड अंडर सेक्शन 115 बीबीडीए। सो एडवांस टैक्स ऑन सच इनकम शैल बी पेड इन द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट बाय असेसी आफ्टर रिसिप्ट ऑफ सच इनकम। वो इनकम होने के बाद जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट रहेगी उसमें एडवांस टैक्स भरना है।
इफ नो इंस्टॉलमेंट इज ड्यू, मतलब इंस्टॉलमेंट कोई बची ही नहीं है। एक बात बताओ, ऐसा कब हो सकता है कि इंस्टॉलमेंट ही नहीं बची हो? अगर वो इनकम 16 मार्च को हो गई तो, क्योंकि 15 मार्च को लास्ट इंस्टॉलमेंट थी, तो 16 मार्च को हो गई तो उस केस में मिस इनकम अगर 16 मार्च से 31 मार्च के बीच में हुई तो आप 31 मार्च को एडवांस टैक्स पे कर दो। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। और उसके बाद मैंने एक 234F का फीस बताया। ये फीस क्या बोलता है कि अगर आप रिटर्न लेट फाइल करते हो तो आपको ये फीस लगेगा। रिटर्न अगर आपने देखो जुलाई के बाद लेट फाइल किया तो 5,000 का फीस लगेगा। अगर 31 दिसंबर तक फाइल कर दिया तो, अगर 31 दिसंबर तक आपने फाइल कर दिया तो 5,000 फीस, और 31 दिसंबर के भी बाद में फाइल किया तो 10,000 का आपको फीस पे करना पड़ेगा। अपने एग्जांपल में 31 दिसंबर से पहले पहले फाइल कर दिया था 10 अक्टूबर को, तो अपन ने 5,000 का फीस लिया था। तो 234F क्या बोलता है, अगर आप रिटर्न लेट फाइल करते हो तो इंटरेस्ट तो 234A का लगेगा ही लगेगा, यहां आपको 234F का फीस भी लगेगा। और फीस कितना लगेगा पता है? 5,000 अगर आपने 31 दिसंबर तक पे कर दिया तो, और अगर उसके बाद किया तो उस केस में 10,000 रुपए का आपको फीस लगेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? अरे बोलो यस और नो। यस तो देखो क्या लिखा है। लेकिन एक चीज समझना, आपका इनकम जो है टोटल इनकम वो 5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उस केस में आपको सिर्फ 1,000 रुपए का फीस लगेगा। अगर आपका टोटल इनकम है वो 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो आपको मैक्सिमम 1,000 रुपए का फीस लगेगा। तो देखो क्या लिखा है, वेयर अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम, जो रिक्वायर्ड था रिटर्न फाइल करने के लिए अंडर सेक्शन 139। ये क्या होता है? रिटर्न फाइलिंग वाले टॉपिक में अगला ही टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे। 139 दिख रहा होगा आपको, देखो बुक के उस साइड में। फेल्स टू डू विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 139(1), ही शैल पे बाय वे ऑफ द फीस अ सम ऑफ रिटर्न फर्निश अप टू 31 दिसंबर तक फाइल कर दिया तो 5,000, आफ्टर 31 दिसंबर 10,000। हाउएवर इफ द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन डज नॉट एक्सीड 5 लाख, अगर 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो फीस है वो 1,000 से ज्यादा नहीं होगी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो सो आप एक काम करो, मैं आपको फुल स्क्रीन करके एक बार ये दिखा रहा हूं। आप अगर वीडियो पॉज करके आप लिखना चाहो तो लिख लो, वीडियो पॉज करके। यहां पे ये एग्जाम्पल और ये टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। चलो मैं एक बार वीडियो वो क्या बोलते हैं फुल स्क्रीन करूंगा और मैं पॉज करूंगा, तो आपको अगर चाहिए तो आप साथ साथ में उसको पॉज करके आप लिख सकते हो जहां से आपका लिखना पेंडिंग था। बाकी आपको एलएमएस पे तो मिलेगा ही। फोटो खींच लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो। ये हो गया था, ये क्वेश्चन तो हो ही गया था, ये बाकी था, तो इसका ले लो पहला। डन। फिर आप इसका ले लो, फिर आप इसका ले लो, इसका ले लो, फिर इसका फोटो ले लो, फिर अब इस एग्जाम्पल का ले लो। ये एग्जाम्पल वो वाला कि अगर LTCG होता है लेट तो ये भी कॉपी कर लेना कहीं पे। फिर इसका ले लो। डन। आज के लिए इतना बहुत है। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर टॉपिक TDS एंड TCS। अब अपने टॉपिक जो बाकी रहे, एक तो 13वां टॉपिक बाकी रहा, एक तीसरा टॉपिक बाकी रहा, ये 2 टॉपिक बाकी रहे। तो ये टॉपिक का आपको वीडियो मिलेगा और टोटल इनकम वाला बाकी रहा। डोंट वरी, आप थोड़ा टेंशन मत लो, अभी एग्जाम बहुत दूर है, मई में है करके, ठीक है। सो आपको वीडियो मिलते रहेंगे रोज करके, टेंशन ना लो। संडे हमारे लिए भी होता है, संडे छोड़ दिया करो, बाकी मैं वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक है। चलो सो कॉपी कर लो इसको आप सब लोग।